कहा जाएगा शेयर बाजार, क्या अभी निवेश करने का सही समय है या जो ऑलरेडी निवेश किया हुआ है वो पैसा निकलने का समय है? कंफ्यूजन बेकरार है दोस्तों, और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आशीष खेलकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जाधव के ऊपर। दोस्तों, पिछले 2-3 हफ्ते से मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूं कि यह कंफ्यूजन अगले हफ्ते में बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। ये जानने के लिए कुछ अहम लेवल्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं एक अच्छा खासा बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 हफ्ते पहले से आपको बताया है कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है डेल्टा डैश। डेल्टा डैश एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो एक वक्त पे 6 अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हर टाइम फ्रेम पे 100 इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स चेक करके आपको बताता है कि कौन से स्टॉक जो विनिंग स्टॉक साबित हो सकते हैं और ये कैसे डेल्टा डैश कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और दोस्तों, सबसे अहम बात, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहेगा वो टोटली फ्री रहेगा। लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कब करने वाले हैं, इसका हम आपको मैसेज करेंगे हमारे सारे सोशल मीडिया के थ्रू। जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इंस्टा पे बताएंगे आपको, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताएंगे, हम हमारे वेबसाइट पे बताएंगे, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कब कंडक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, एकदम अलर्ट रहिएगा। जब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा, तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा इस वर्कशॉप के लिए, क्योंकि ये टोटली फ्री है। आपको पता चलेगा कि डेल्टा डैश जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है उसको यूज़ कैसे करना है। तो ध्यान रखना। शुरू करते हैं अभी अपना वीकली एनालिसिस और शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से ये रहा निफ्टी का चार्ट आपके सामने। निफ्टी अगर मैं देखता हूं तो पिछले कई हफ्तों से एक कंसोलिडेशन जोन में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैं यही बता रहा हूं कि एक अहम लेवल है, और वो अहम लेवल पिछले हफ्ते यानी फ्राइडे को वहीं पे टेस्ट करके एक बार वापस ऊपर की तरफ खुद को रखने की कोशिश होती हुई निफ्टी में हमने देखी। अभी अगले हफ्ते के लिए भी ये बहुत अहम लेवल रहेगा 19,250। इसके नीचे का क्लोज या फिर दिन भर में अगर 19,250 के नीचे निफ्टी फिसलता है और वहां पे सस्टेन करता है तो दोस्तों गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हमें इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो अहम लेवल जो रहेगा वो 19,650। ये एक रेंज बनेगा अगले हफ्ते के लिए। जब तक हम इस रेंज में हैं, कोई बड़ी मूव इंडेक्स में देखने को नहीं मिल सकती। आइदर ऑफ दीज लेवल्स इज टेकन ऑफ, देन उस दिशा में हमें ये मूवमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि क्या निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा हमें इस व्यू को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। 31 अगस्त की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा रहेगा ये। पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं, अभी इस डेटा को ध्यान से समझिएगा। इस डेटा को अगर मैं देखता हूं तो 19,300 के ऊपर करीब करीब 2 लाख कॉल राइटर्स हैं। उसके बाद मैं देखता हूं तो 19,400 पे 2 लाख के ऑप्शन राइटर्स हैं, और उसके आगे देखता हूं 19,500 पे 2.5 लाख कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है मल्टीपल लेवल्स पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहे हैं, यानी ऊपर जाने की संभावना निफ्टी की बहुत कम दिखाई दे रही है इस डेटा को देखने के बाद। अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन क्या है ये इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन? देखो, अगर हम इसमें एडिशन भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एडिशन ही नहीं हो रहे, और हाईएस्ट ओपन मतलब हाईएस्ट अगर मैं देखता हूं तो वो 19,000 पे है सीधा, और 19,200 के आसपास 19,200 पे 1,24,000 के पुट राइटर्स खड़े हैं। यानी अगर मैं कंपैरिजन करता हूं कॉल और पुट में, एडिशन देखो दोस्तों, 1,66,000 का कॉल एडिशन, कॉल राइटिंग हुआ है 1 लाख का करीब करीब। इतने सारे एडिशंस होते हुए हम देख रहे हैं और पुट साइड में एडिशन नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि जो राइटर्स है वो कॉल राइट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि पुट राइट करने में। ये हमें और थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि बेरिशनेस बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसीलिए 19,250 के नीचे सस्टेनेबल फॉल
अगर दिखाई देता है तो गिरावट और बढ़ेगी। दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना है, रिपीट करता हूं 19,250, 19,650। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों कंपैरिजन करूं तो निफ्टी का जो चार्ट है वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके रुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कोई चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक बड़ी रेंज बैंक निफ्टी में बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 43,500 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 45,000 यानी 1,500 पॉइंट का रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा इनडिसाइसिव मूवमेंट है निफ्टी में, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अगर हमें कोई पोजीशन लेनी है, पोजिशनली अगर कोई पोजीशन बैंक निफ्टी में लेनी है, तो जब तक हम इस रेंज में है तब तक दोनों साइड के मूव्स आते हुए हम देख पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड लिस्ट में बैंक निफ्टी को रखना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं अभी। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं तो उसमें भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं, कॉल साइड देखेंगे पहले। कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 44,500, यानी यहां पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैं देखता हूं तो उतना ही करीब करीब 1,74,000 कॉल ऑप्शन राइटर से 45,000 पे, यानी कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 44,000 के लेवल पे 44,500 के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से 45,000 मेरे लिए अहम रहेगा। पुट साइड की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों तो देखिए 44,000 ये यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 43,500, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो एक छोटा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा 44,000 पे, लेकिन उसके नीचे फिसलेंगे तो 43,500 ये अगला अहम लेवल रहेगा, एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। दोस्तों फिन निफ्टी का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो इट इज सेम एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जैसा चार्ट स्ट्रक्चर है वैसा सेम फिन निफ्टी का ही है। तो यहां पे भी एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है 19,400 ये अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 19,900 ये अहम लेवल रहेगा। तो ये दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं फिन निफ्टी का देखता हूं, फिन निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा अगर वो मैं देखता हूं, कॉल साइड देखता हूं तो यहाँ पे स्कैटर्ड है, कॉल की साइड में सारे स्कैटर्ड है। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो फिलहाल दिखाई दे रहा है सीधा 20,000 पे भी दिखाई दे रहा है, और 19,700 पे अगर मैं देखता हूं तो 42,000 है, 55,000 है, 19,800 पे 60,000 है। तो ऐसा ग्रेजुअली ऊपर 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 जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कोई अच्छा इनपुट नहीं मिल रहा है। और अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो 19,000 पुट साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 19,600 पे 61,000 है, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे पुट साइड दिखाई दे रहा है। तो उसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम दिखती है, लेकिन रेंज ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बात करते हैं दोस्तों सेक्टर्स की। मैंने सारे सेक्टर्स के चार्ट्स देखे हैं, कोई भी बुलिश मोमेंटम वाला सेक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है। दो तीन सेक्टर्स ऐसे जहां पे बेरिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों याद है पिछले हफ्ते में मैंने आपको निफ्टी हेल्थ का इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया था। वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा था और ब्रेक डाउन नहीं मिला था, जो फ्राइडे के दिन मिलता हुआ दिखाई दिया। तो निफ्टी हेल्थ ये जो इंडेक्स है इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। देखो गिरावट और यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ इस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। दूसरे और दो सेक्टर है मेरे रडार पर जो बेरिश है, वो है पहला निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी ने पिछले कई 2-3-4 हफ्तों का जो बेस फॉर्मेशन है उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडेक्स है इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर मंडे को इस स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी तो ये गिरावट कंटिन्यू रहने की संभावना इस इंडेक्स के जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो सेक्टर है जिसके ऊपर मेरी नज़र है वो है इंफ्रा। मैंने निफ्टी इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत महीने पहले आपको बोला था कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस होनी चाहिए, और अभी चार्ट के ऊपर जो संकेत है वो थोड़े डरावने हैं। यहाँ पे अभी भी निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ इस इंडेक्स का, और वो जो लेवल रहेगा वो रहेगा करीब करीब 5,900 का। अगर हम 5,900 के नीचे इस इंडेक्स को फिसलते हुए देखेंगे तो इंफ्रा स्टॉक में
गिरावट बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इंफ्रा स्टॉक्स है तो ज़रा आपको अलर्ट रहना चाहिए और इंफ्रा स्टॉक की तरफ ध्यान देके चलना चाहिए। अभी बात करते हैं कमोडिटीज़ की। दोस्तों, गोल्ड में हमें क्या करना चाहिए? अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो एक रेंज में ही बनता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ के अगर मैं लेवल देखता हूं, अगर 58,250 के नीचे गोल्ड फिसलता है तो गोल्ड में गिरावट बढ़ेगी। और अगर एक ऊपर का लेवल है जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, वो है 59,100। 59,100 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड में तेजी आ सकती है और वो सीधा 59,700 तक जा सकता है गोल्ड। तो अगर आपको निवेश करना है तो यहाँ पे निवेश करने के मौके ढूंढने चाहिए। 59,100 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तब तक फ्रेश खरीदारी करने की मतलब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो सकता है। तो गोल्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिल्वर में बहुत ही बेहतरीन मौका देखने को मिला। सिल्वर में एक अच्छा खासा, मैंने पिछले हफ्ते जो रेंज दिया था 71,000 के ऊपर निकलेगा तो गोल्ड में अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। और हमने देखा 71,000 से लेके 73,500 तक 2,000 रुपए से सिल्वर का प्राइस बढ़ा है। तो डेफिनेटली आपने अच्छा खासा मुनाफा इसमें बांधा होगा। अभी के लिए फिलहाल कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है। अभी के लिए जो रेंज है सिल्वर का, मैं मानता हूँ वो रेंज जो रहेगा वो 74,400 से लेके 72,600 के रेंज में ही सिल्वर रहने की संभावना अगले हफ्ते में दिखाई दे रही है। और क्रूड में मैंने आपको एकदम सही जगह पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। और आपने अगर प्रॉफिट बुक किया होगा 6,900 के आसपास, मैंने आपको बोला था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हमने क्रूड ऑयल में देखी है। अभी के लिए मैं मानता हूं कि अगर फ्रेश खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए तो फिलहाल ये लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो लेवल रहेगा वो 6,850 के ऊपर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अभी मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा रनअप होने के बाद एक करेक्शन हो चुका है। तो करेक्शन के बाद एक प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन हो सकता है, साइडवेज जाने की पूरी संभावना है। अभी बात करेंगे वर्ल्ड इंडाइसेस। दोस्तों, वर्ल्ड इंडाइसेस डाउ जोन्स, पिछले हफ्ते के मेरे जो प्रेडिक्शंस थे उसी तरह से बाजार में मूवमेंट आते हुए देखा। एक गिरावट हमने देखी। उसके नीचे ही हम जो मैंने 34,500 का लेवल, 600 का लेवल दिया था, उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो एक गिरावट बढ़ते हुए हम देखेंगे, ऐसा मैंने कहा था। और उसी तरह से गिरावट आती हुई हमने देखी फ्राइडे के दिन। यानी कल क्या हुआ है कि फ्राइडे एक अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए देखा है। करीब 250 पॉइंट का रैली वापस हमने कल डाउ इंडेक्स में देखे हैं। अभी क्या करना चाहिए? तो एक रेंज बनता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वापस एक बार ये जो आपको लेवल दिखाई दे रही है, इस लेवल को वापस टेस्ट होने की संभावना है। लेकिन मोटा मोटी पकड़े तो 34,700 अहम लेवल रहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ मैं देखता हूँ तो 34,000 ये अहम लेवल रहेगा डाउ के लिए। अभी बात करेंगे S&P CNX 500। ये भी कुछ उसी तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन बेहतरीन है कंपैरिजन टू डाउस के कंपैरिजन में ये अच्छा है। मैं यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसका मैं रेंज निकालता हूँ तो रेंज रहेगा 4470 ऊपर की तरफ और 4325 नीचे की तरफ। इसी रेंज में S&P 500 भी मूव होता हुआ दिखाई देगा। एंड फाइनली नैस्डैक की अगर मैं बात करता हूँ, नैस्डैक कंपोजिट अगर मैं देखता हूँ तो उसमें भी एक सेम जैसे S&P 500 का चार्ट है वैसा भी नैस्डैक का चार्ट है। इसमें भी एक रेंज बनेगा और वो जो रेंज रहेगा वो 13,400 13,800 ये अहम लेवल का रेंज रहेगा। 13,400 के नीचे नैस्डैक में गिरावट बढ़ती हुई हम देख पाएंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों USD INR। ये जो रेंज मैंने पिछले कई हफ्तों से ड्रॉ करके आपके लिए रखी है, देखो अभी उसके बाद उस वक्त क्या हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद मैंने कहा था 83.20 जो है 83.20 के ऊपर अगर निकलते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखी। लेकिन हम 83.20 के ऊपर नहीं गए। मैंने जो रेजिस्टेंस दिया था वहाँ से ही रुपए में ताकत बनती हुई नजर आई थी और वापस एक अच्छा खासा फॉल हमने डॉलर में देखा। अभी क्या करेंगे?
सेम आप देख रहे हो चार्ट के ऊपर, ये जो लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है वहाँ पे टेस्ट हुआ है। अभी अगले हफ्ते के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बफर ऐड करना चाहूँगा और मेरे ख्याल से 82.80 82.80 हाँ 82.80 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो कमज़ोरी बढ़ेगी, और अगर हम वापस इस रेंज में रहेंगे तो 82.80 से लेके 82 इसके बीच में ऑसिलेशन होने की पूरी संभावना यूएसडी आईएनआर में दोस्तों दिखाई दे रही है। अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो। दोस्तों पुट कॉल रेशो अगर मैं देखता हूँ, ये रहा शीट आपके सामने। पुट कॉल रेशो में अगर मैं देखता हूँ तो 25 अगस्त का यानी फ्राइडे का जो 3:30 बजे का क्लोजिंग प्राइस है, उस वक्त पीसीआर था 0.83। अगर मैं 0.83 की तरफ देखता हूँ तो वापस एक बार हम ये जो रेंज होता है उस रेंज के बीच आ गए हैं। यानी यहाँ पे कोई भी डिसाइसिव डायरेक्शन बाजार में निफ्टी में दिखने को नहीं मिल रही है। टग ऑफ वॉर चालू है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर ये पुट कॉल रेशो और सस्ता होता है और चार्ट के ऊपर अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को मिलेंगे, उस वक्त हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तब तक वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर आपको ये पीसीआर शीट चाहिए तो आप हमें info@kiranjadhav.com इस ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट मेल भेज सकते हो कि आपको ये पुट कॉल रेशो का ये शीट चाहिए। हम पूरा अपडेटेड शीट आपको भेजेंगे और उसके बाद आप रोज अपना अपडेट यहाँ पे कर सकते हो। और ये पीसीआर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे वेबसाइट पे होम पेज पे ये पुट कॉल रेशो हम 3:30 बजे रोज अपडेट करते ही हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ से देख के आप आपका शीट अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स की। कुछ इवेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और इंडिया का भी एक इवेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन शुरू करते हैं इवेंट्स को वन बाय वन। 29 अगस्त को यूएसए का जॉल्ट का जॉब ओपनिंग डेटा, जुलाई महीने का जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कितने नए जॉब्स यूएस में क्रिएट किए गए जुलाई महीने में। तो ये थोड़ा इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है जिसका रेफरेंस लेके इकोनॉमी में या शेयर बाजार में कुछ इम्पैक्ट होने की संभावना होती है। उसके बाद 31 अगस्त को 4 बड़े इवेंट्स हैं। पहला इवेंट इंडिया का रहेगा। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अनाउंस होने वाला है ईयर ऑन ईयर का। तो डेफिनेटली मतलब ये थोड़ा ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस है, लेकिन एक छोटा सा इम्पैक्ट हम अपने बाजार पे होते हुए इसका देख सकते हैं। उसके बाद 31 अगस्त को ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जिसके बारे में मैंने पहले कई 2-3 वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है कि पीएमआई डेटा क्या होता है, वो अनाउंस होने वाला है। और यूएस के 2 इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं 31 अगस्त को। पहला है प्राइस इंडेक्स मतलब कंपैरिजन टू मंथ टू मंथ कंपैरिजन में प्राइस इंडेक्स, अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस इंडेक्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये डेटा आने वाला है। और उसके साथ साथ यूएसए का पर्सनल इनकम एंड पर्सनल स्पेंडिंग का डेटा आने वाला है। यानी ये भी एक इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है। तो ऐसे करीब 5 इवेंट्स है कि जो अगले हफ्ते में जिनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होते हुए हम देखेंगे। दोस्तों वापस एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है डेल्टा डैश, जो एक वक्त पे 6 अलग अलग टाइम फ्रेम पे 100 पैरामीटर एनालाइज करके आपको विनिंग स्टॉक बताता है। तो जो विनिंग स्टॉक का लिस्ट आएगा उसमें से हम किस तरह से उस डेल्टा डैश का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कब सिखाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेलीग्राम चैनल, उसमें जुड़िएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पे जो हमारा प्रोफाइल है वहाँ पे जाके आप उनको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों हम ये फ्री ट्रेनिंग इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारे कंपनी का टैगलाइन है, पढ़कर समझकर निवेश कर। इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल वीक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।